दुनिया में किसी भी जगह रहने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे भारत में रहने के लिए हर भारतीय के पास आधार नंबर होना जरूरी है। यूं तो ये मामला न्यायालय में है। विदेशियों के पास यहां रहने के लिए अपने मुल्क का पासपोर्ट और भारत से वीजा मिलना जरूरी है। लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसी बस्ती भी है जहां लंबे वक्त के लिए रहना है तो अपनी अपेंडिक्स को ऑपरेट करके हटवाना जरूरी शर्त है। अंटार्कटिका बेहद सर्द महाद्वीप है। यहां लोग कुछ महीनों के लिए रहते हैं, मगर इन सर्द वीरानों में भी इंसानों की कुछ बस्तियां आबाद हैं। ऐसे ही एक बस्ती है विलास लास एस्ट्रेलॉस। ये अंटार्कटिका का वो इलाका है जहां या तो रिसर्च के मकसद से वैज्ञानिक रहते हैं या फिर चिली की वायुसेना और थल सेना के जवान रहते हैं। ज्यादातर सैनिक यहां आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक और सैनिक यहां लंबे समय से रह रहे हैं। वो यहां अपना परिवार भी साथ में लाए हैं। विलास लास एस्ट्रेलॉस की आबादी बमुश्किल 100 लोगों की होगी। हालांकि यहां किसी बड़े गांव या छोटे शहर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी जरूरत के मुताबिक जनरल स्टोर, बैंक, स्कूल, छोटा सा पोस्ट ऑफिस और अस्पताल बना दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को बुनियादी तालीम तो मिल जाती है, लेकिन अस्पतालों में इलाज बहुत ही सतही मिलता है। अंटार्कटिका में एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन वो विलास लास एस्ट्रेलॉस गांव से 1000 किलोमीटर दूर है। रास्ते भर बर्फ के पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ये बड़ा अस्पताल भी शहर के किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा नहीं है। बेस के अस्पताल में चंद ही डॉक्टर्स हैं और वो भी माहिर सर्जन नहीं हैं। इसलिए किसी भी तरह की इमरजेंसी से बचने के लिए लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है। यहां के लोगों की जिंदगी जितनी अद्भुत है, उससे ही ज्यादा अद्भुत है ये जगह। अलग अलग दिशाएं बताने वाले निशानों को देखकर ही इसका अंदाजा हो जाता है कि यह जगह घनी आबादी से कितनी दूर है। मिसाल के लिए बीजिंग यहां से करीब 17,501 किलोमीटर दूर है। जरूरत का सामान यहां सेना के विशाल हवाई जहाज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए मालवाहक विमान C-130 हरक्यूलिस से लाया जाता है। आसपास के इलाकों में चलने के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रक और राफ्टिंग बोट्स की जरूरत पड़ती है। इस इलाके का औसत तापमान साल भर -2.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि अंटार्कटिका के मुख्य इलाकों के तापमान के मुकाबले काफी गर्म है। बर्फ की चट्टानों से लगी कुछ इमारतें भी हैं जिनके अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले बेहतर होता है। बिल्डिंगों के अंदर सजावट भी बेहतर है। दीवारों पर कुछ खास यादगार तस्वीरें लटकी दिख जाती हैं। इनमें से एक तस्वीर मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की भी लगी है।